39th क्वेश्चन करना था हमने स्टार्ट। थर्टी एट तक कर लिए थे ना आपने उस दिन। यस मैम 39 करना है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं अब। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स द वन मेन प्रोडक्ट। तो ये एक मेन प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। एंड टू बाय प्रोडक्ट्स, और दो बाय प्रोडक्ट्स बना रही है। डाटा फॉर द मंथ आर शोन बिलो। तो इसमें हमें सेल्स गिवन है 1,50,000। ठीक है। प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के हैं 1,50,000, बाय प्रोडक्ट की 12,000 और बी की है 7,000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिफोर सेपरेशन की तो टोटल ही होगी 75,000। आफ्टर सेपरेशन की है जी 23,000 ए मेन प्रोडक्ट पे, 2,200 ए प्रोडक्ट पे और 1,800 है बी प्रोडक्ट पे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमें गिवन है 12,000, 1,500 एंड 1,000। रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, हमें रेशियो दे दी कि सेलिंग कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। नेट प्रॉफिट इन सेल्स की परसेंटेज दे दी। एज्यूमिंग नो बिगनिंग एंड एंडिंग, कोई ओपनिंग की इन्वेंट्री नहीं है, कोई क्लोजिंग की नहीं है। अपोर्शन द ज्वाइंट कॉस्ट अमंग द मेन प्रोडक्ट एंड द बाय प्रोडक्ट्स, तो इनको अपोर्शन करना है। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये तो कहा कि हमें सेलिंग कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में करना है वो भी दे दिया, पर सेलिंग कॉस्ट ही नहीं दी हमें। इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग कॉस्ट गिवन नहीं है कहीं भी, और ना ही वो निकल सकती थी ऐसे। तो उसके लिए हमें स्पेशली पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कुछ, ठीक है। तो कैलकुलेशंस कैसे होंगी, हमारे पास सेल थी तीनों प्रोडक्ट्स की, देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम सेलिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी सेल्स, ठीक है। सेल्स हमारे पास थी 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000, तो टोटल हमारे पास सेल्स कितनी है 1,69,000 की। उसके बाद उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट कैसे आएगा, हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, और प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो सेल्स के ऊपर ही है। तो मेन प्रोडक्ट पे कितना होगा, 1,50,000 को 20% है, तो कितना जाएगा 30,000। 12,000 के ऊपर 15%, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1,800। और बाय प्रोडक्ट सी के ऊपर 7,000 है, उसके ऊपर है 10%, तो कितना जाएगा 700। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ हमारे पास वो कितना आ जाएगा 32,500 का, ठीक है जी। तो इस सेल में से अगर प्रॉफिट चला गया तो हमारे पास ये मतलब कॉस्ट ही रह गई है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 1,36,500। उसके बाद हमारे पास गिवन है जॉइंट और सेपरेट कॉस्ट, दोनों ही हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बिफोर सेपरेशन की कॉस्ट है 75,000, उसके बाद आफ्टर सेपरेशन की भी कॉस्ट हमारे पास गिवन है, तो उसको भी हम क्या कर देंगे माइनस। तो देखो 75,000 तो उसकी गिवन थी ये वाली, ठीक है। और आफ्टर सेपरेशन की 23,000 इसके ऊपर है, प्लस 2,200 प्लस 1,800, तो ये कितनी हो जाएगी 4 प्लस 23 27, तो 75,000 प्लस 27,000,
तो ये हो गई हमारे पास 1,02,000। तो ये माइनस करके हमारे पास कितना आ गया 34,500। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमें गिवन थी, तो वो भी हम माइनस कर देंगे। वो कितनी गिवन है हमारे पास 14,500। तो जो बचेगी वो हमारी क्या होगी सेलिंग एक्सपेंसेस। बाकी सारी कॉस्ट तो हमने माइनस कर दी ना सेल में से, तो वो जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा सेलिंग एक्सपेंस ही होंगे। तो ये हमारे पास कितने आ गए हैं 20,000। सेलिंग एक्सपेंस समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया हमने? क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस निकल के आ गए हैं, तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें अपोर्शनमेंट करेंगे ज्वाइंट एक्सपेंडिचर की। ठीक है। तो इसकी अपोर्शनमेंट कैसे होगी? सबसे पहले यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है मेन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट ए, फिर आएगा प्रोडक्ट बी, और फिर इसका हम क्या करेंगे अब टोटल। ठीक है। तो स्टार्ट हम कहाँ से करते थे? सबसे पहले सेल्स। ठीक है जी। सेल्स हमारे पास ए मेन प्रोडक्ट की है 1,50,000, ए की भी हमें गिवन है 12,000 और बी की कितनी है 7,000। टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,69,000। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रॉफिट का। 30,000 इसके ऊपर आ रहा था, 1,800 एंड 700, तो ये कितना आ जाएगा 32,500। उसके बाद टोटल कॉस्ट सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो ये कितनी रह जाएगी 1,20,000, 10,200 और ये कितना आ जाएगा 6,300 और ये कितना आ जाएगा 1,36,500। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस। अब हमें पता चल चुके हैं कि हमारे सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं और उसकी रेशो क्वेश्चन में गिवन है। उन्होंने बताया है कि सेलिंग कॉस्ट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 85%, 10% एंड 5%। ठीक है। तो मतलब कि 85:10:5, तो ये कितनी बन जाएगी 17:2:1। तो हमें 20,000 को 17:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो टोटल तो हमारे पास है 20,000, तो मेन प्रोडक्ट में कितने जाएंगे 20,000 इंटू 17 डिवाइड बाई 20, दैट विल बी 17,000। 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 20, दैट विल बी 2,000 एंड 1,000। ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है हमारे पास। मैम 2 कहाँ से आया? कौन सा 2? कौन सा 2? ये आपने अभी सेलिंग एक्सपेंस निकाले हैं ना? हाँ बताओ मुझे। ये वाला? हाँ जी। मैंने रेशो बना ली, परसेंटेज को मैंने रेशो में कन्वर्ट कर दिया। 85% था। ठीक है। दूसरा कितना था 10 और फिर था 5। तो मैंने क्या किया इसको रेशो में कन्वर्ट कर लिया। तो ये 5 के टेबल पे जा रहे हैं ना सारा, 5 1 5 2 5 17 का। तो रेशो मेरे पास क्या बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की 17:2:1।
ओके मैम। ठीक है जी, अब ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है। कितनी आई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको माइनस करके 1,03,000। ठीक है जी, इसकी आ जाएगी 8200, फिर आ रही है 5300, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,16,500। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो वो कितनी है 12,000, 1,500 और 1,000, तो ये कितनी हो जाएगी 14,500। उसके बाद यहाँ पे आएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी 91,000, 6,700 और 4,300, और इसमें से माइनस करके ये आ रहा है 1,02,000। उसके बाद आएंगे हमारे सेपरेशन एक्सपेंसेस। ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन ही थे कि ए के लिए है 23,000, इसके लिए है 2,200 और इसके लिए है 1,800। टोटल बन रहा था हमारा 27,000 का। ठीक है, तो शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, तो यही हमारा मेन मुद्दा था निकालने का, जो हमने इतना कुछ किया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये शेयर निकल के आ जाएगा कि हाँ जी जॉइंट एक्सपेंसेस का जो शेयर है वो तीनों का कितना कितना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 68,000। ठीक है जी, 4,500 और 2,500, इसको माइनस करके बच रहा है हमारे पास 75,000। क्लियर है? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ? जैसे मैम, हाँ जी, जैसे ये टोटल कॉस्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ फिफ्थ माइनस ऐसे, हाँ, तो ये फॉर्मूला है तभी ऐसे माइनस कर रहे हैं। फॉर्मूला की हम निकालते ही ऐसे ना, इसको इसमें से माइनस करके, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कॉस्ट शीट में नहीं किया ये सारा कुछ। कॉस्ट शीट पढ़ाई थी ना, उसमें सारा कुछ, सारे कंसेप्ट हमने पढ़े तो हैं कि सेलिंग माइनस कर, ये माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी, उसमें से इसको माइनस कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलेगी। वही चीजें हैं, बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है तो वही कुछ। ओके मैम। हाँ, देखो ना, सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे क्या बच जाएगा कॉस्ट, उसके बाद उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किए क्या बचगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन माइनस किया तो क्या बचगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेपरेट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास कि शेयर कितना बनता है जॉइंट एक्सपेंसेस का। है तो वही चीजें, कॉस्ट शीट में भी ऐसे ही बनाते थे हम, वो हम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते थे। पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती थी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन माइनस कर देते थे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यही नहीं करते थे, फिर कॉस्ट निकल के आती थी, फिर प्रॉफिट ऐड करते थे, फिर सेल्स बन जाती थी। यहाँ से स्टार्ट हो जाती थी हमारी, ऐसे याद करो, कॉस्ट शीट हमारी यही तो थी। तो वही चीजें हैं, बस इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा रिवर्स कंसेप्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये एक्सपेंस निकाल के बताने हैं कि हाँ जी ज्वाइंटली उनके ऊपर कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि वो खर्चा डायरेक्ट स्टार्टिंग में हुआ होगा ना, जो हम प्राइम कॉस्ट बनाते थे, उसके बाद ही सेपरेशन हुई होगी ना, तो सेपरेशन वाले हमें पता थे खर्चे, तो जो बच जाएंगे वो मतलब प्राइम कॉस्ट का पार्ट होंगे ना, प्राइम कॉस्ट के ही एक्सपेंसेस का शेयर बनेगा ये। देखो ध्यान से इसको ना रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कॉस्ट शीट ही है। क्लियर है निधि? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इन अ फैक्ट्री बिल्डिंग इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वैराइटीज, तो 2 वैराइटीज के ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर एक्सट्रैक्टेड। सेल्स हैं दोनों की गिवन है, टोटल सेल्स ही गिवन है एक्स एंड वाई की 7,50,000, डायरेक्ट मटेरियल है 2,25,000, लेबर गिवन है 1,10,000, वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो कितना है 150% है डायरेक्ट लेबर का, फिक्स्ड ओवरहेड हमें गिवन है 2 लाख। द एनालिसिस ऑफ द सेल्स रिवील्स दैट परसेंटेज ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेस, ठीक है ना, जो सेल ऑफ द प्रोडक्ट हो रही है उसके ऊपर कितनी है 66.2/3%। The management contemplates the process further joint products so that they could be sold at higher rates. Facilities for this are not available. The additional expenditure for the further process, कहते हैं अगर उसको थोड़ा सा और प्रोसेस करें तो हम ज़्यादा रेट पे इसको सेल कर सकते हैं, तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके ऊपर खर्चा आएगा। एंड टोटल सेल्स एंटिसिपेटेड एट हायर सेलिंग प्राइसेस, ठीक है, कहते हैं अगर ये तो सेल प्राइस गिवन थे बिफोर प्रोसेसिंग, कहते हैं अगर उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग और कर देंगे तो हम उसको ज़्यादा रेट पे सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। तो ये हमें गिवन है कि अगर प्रोसेसिंग करते हैं उसके बाद सेल्स कितनी हो जाती है। तो हमसे रिकमेंडेशंस पूछी हैं कि हाँ जी अगर जो प्रपोजल वो लेके आए हैं प्रोसेस का अगर वो करते हैं क्या हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये एक्स वाई का है गिवन हमारे पास टोटल। तो देखो यहीं पे करवा दो इसको, छोटा सा ये और इजी भी है। हमारे पास सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 6 लाख और 3 लाख। कहते हैं अगर प्रोसेसिंग करने के बाद सेल करेंगे तो सेल कितने की होगी 6 लाख और 3 लाख की, और बिफोर प्रोसेसिंग वाली सेल्स की हमें टोटल अमाउंट गिवन है 7,50,000 कंबाइंड। तो उसको उन्होंने स्प्लिट ऑफ पॉइंट का ये हमें गिवन है कि 66.2/3% है एक्स का, ठीक है। तो 66.2/3% करेंगे 7,50,000 का, तो वो हमारे पास एक्स के लिए आ जाएगा 5,000 और वाई के लिए 2,50,000। तो 6 लाख है आफ्टर प्रोसेसिंग और स्प्लिट ऑफ प्रोसेसिंग के पहले कितनी है 5 लाख। तो इंक्रीमेंटल सेल्स हमारी कितनी बढ़ रही है, एक्स के केस में बढ़ रही है 1 लाख और वाई के केस में बढ़ रही है 50,000, ठीक है। तो टोटल सेल्स में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 1,50,000 का। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है। उसके बाद एडिशनल एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मटेरियल के एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो कितने हो रहे हैं 50,000 एक्स के लिए और 20,000 वाई के लिए। एडिशनल लेबर है 20,000 एक्स के लिए और 8,000 वाई के लिए। और जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो 150% है लेबर का। तो 20,000 का 150% कितना हो गया 30,000 और 8,000 का 150% कितना आ जाएगा 12,000। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल सेल्स में से जो हमने कॉस्ट की उसको माइनस किया, तो देखो एक्स के केस में तो हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ इतनी प्रोसेसिंग करने का क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो गया। और इसके केस में हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो कहते हैं इट इज़ रिकमेंडेड टू फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट वाई, कहते हैं वाई की तो प्रोसेसिंग कर लो कि इसमें से 10,000 का प्रॉफिट हमें हो रहा है एडिशनल, बट एक्स के केस में हमें कोई भी एडिशनल प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके मैम। करण आपको क्लियर है? करण नेक्स्ट है हमारे पास 41st। इसमें क्या है, वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ऑब्टेन्स 4 प्रोडक्ट्स। तो ये 4 प्रोडक्ट्स बना रही है जिसकी कॉस्ट की डिटेल्स हमें गिवन है। ज्वाइंट कॉस्ट हमें टोटल कॉस्ट बढ़ रही है 4 प्रोडक्ट्स को बनाने की, जो ज्वाइंट कॉस्ट है बिफोर सेपरेशन वाली, तो वो कितनी है 8,29,600, ठीक है। आउटपुट निकल के आ रही है ए की 5,000 लीटर्स, बी की है 10,000 लीटर्स और सी की है 5,000 लीटर्स एंड डी के लिए गिवन है 9,000 kgs, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद जो हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग लगाई उसके लिए हमें ए की कॉस्ट पड़ रही है 2,40,000, बी के लिए 48,000, सी के लिए कोई नहीं पड़ रही और सी के लिए डी के लिए 8,030 रुपीज़। द प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड एज इंटरमीडिएट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कहते हैं अगर उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी ना की जाए, फर्दर प्रोसेसिंग ना भी करें तो भी हम उसको सेल कर सकते हैं।
द सेल प्राइसेज आर, कहते हैं अगर उसको फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर सेल करेंगे तो उसकी ये बनती है हमें 1.84 पर लीटर, 8 पर लीटर ऐसे। अगर इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग सेल करेंगे तो उसके प्राइसेस ये गिवन है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, कहते हैं हमें कैलकुलेट करना है कि प्रोडक्ट वाइज हमें कितना प्रॉफिट होगा। एलोकेटिंग द ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे हमने ज्वाइंट कॉस्ट को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट को प्रोडक्ट वाइज। कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स विद द एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, कि अगर हम प्रोसेसिंग करें तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, अगर प्रोसेसिंग ना करें और उसको सेल कर दें इंटरमीडिएट गुड्स के अकॉर्डिंगली तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स बनेंगी अब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट कि अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको सेल करेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है जी। तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं इसमें। ए, बी, सी एंड डी, और ये हमारे पास रहेगा टोटल। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं हमेशा क्वेश्चन को, सेल से, ठीक है जी। तो सेल ए के रिगार्डिंग कितनी है हमारे पास, यूनिट्स गिवन है, देखो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। ए की आउटपुट है 5000 लीटर्स की, ठीक है। और इसके बाद हमें जो गिवन है कि उसको अगर फिनिश प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली सेल करेंगे तो हमें कितना पड़ रहा है, 1.84, ठीक है। तो इसकी फिगर आएगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.84, दैट विल बी 9,20,000, ठीक है। और उसके बाद बी के लिए हमें गिवन है 10,000 लीटर्स और बी का प्राइस है 8 रुपीज पर लीटर, तो ये कितना जाएगा 80,000। सी के लिए हमें गिवन है 5,000 लीटर्स और उसका प्राइस है 6.40, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना जाएगा 32,000। और डी के लिए हमें गिवन है 9,000 किलोग्राम्स, तो इसका है 26.67 पर किलोग्राम, तो ये आ रहा है हमारे पास 2,40,030, ठीक है जी। तो टोटल करेंगे इसका हमारे पास कितना आ रहा है 12,72,030, तो ये सेल हो गया। उसके बाद इसके पास हमारे पास गिवन है सेपरेट कॉस्ट, सेपरेशन कॉस्ट गिवन है, ठीक है जी। ए के लिए है 2,40,000, बी के लिए गिवन है हमारे पास 48,000, सी के लिए कुछ भी नहीं है और डी के लिए है 8,030। टोटल कितना आ गया 2,96,030, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो फिगर आएगी इसको माइनस करके वो हमारे पास आएगी सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और यही हमारी क्या होगी NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब हम सेल में से सेपरेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वही हमारी NRV होगी, जो उन्होंने क्वेश्चन में कही थी। देखो यहाँ पे कहा था ना, कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेटिंग द ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट करनी थी, तो ये कैसे निकलेगी, सेल्स माइनस सेपरेशन कॉस्ट। जब सेल में से आप सेपरेशन कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारी क्या होगी NRV। तो इसके केस में कितनी आ रही है 6,80,000, इसमें आ रही है हमारे पास 32,000, इसमें भी 32,000,
और इसमें कितनी आ रही है हमारे पास 2,32,000। ठीक है जी, और ये हमारे पास टोटल बन गया है 9,76,000 का। उसके बाद अब उन्होंने कहा था कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको आपने किसके बेसिस पे करना है डिस्ट्रीब्यूट, एनआरवी के बेसिस पे। तो इसकी रेशो बनाओ। ठीक है, 6,80,000, 32,000, 32,000 रेशो 2,32,000। तो इसकी जो भी रेशो आएगी उसमें हमने क्या किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को। ठीक है, क्वेश्चन में हमें सबसे पहली लाइन में ज्वाइंट कॉस्ट गिवन है 8,29,600, तो उसको हमने इसकी रेशो बना लेनी है और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास बच रहा है 5,78,000, 27,200, उसके बाद ये भी 27,200 क्योंकि इसकी रेशो सेम ही बनने वाली है। उसके बाद ये बच रहा है 1,97,200। तो ये हमारे पास टोटल कितना है, हमारा गिवन था हमें क्वेश्चन में 8,29,600। ठीक है, अब हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट भी होगी, सेपरेशन कॉस्ट भी होगी, तो सेल में से ये सारी कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारा प्रॉफिट। क्योंकि इसमें प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने को सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने कहा था कि एनआरवी के बेसिस पे ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो और हमें उसके बेसिस पे प्रॉफिट की एलोकेशन करके दिखाओ। तो हम इसके बेसिस पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,02,000 और ये बन रहा है 4,800, 34,800 और ये बन गया हमारे पास 1,46,400। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वाली कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर ही हमने उसको सेल किया। तो हमने देखा कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब देखो जो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट बनेगी जिसमें हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। जब बिफोर प्रोसेसिंग है तो कोई सेपरेशन कॉस्ट नहीं होगी, कोई एनआरवी का पॉइंट नहीं होगा, सीधा सेल में से किसको माइनस कर दोगे, ज्वाइंट कॉस्ट को। ठीक है, ये तुमने ज्वाइंट कॉस्ट निकाल ली ना। जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, तो उसमें तुमने क्या करना है, सेल में से सीधा ये वाली ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करके जो भी प्रॉफिट बचेगा बस लिख देना है। उसमें हमारे पास कोई सेपरेशन कॉस्ट नहीं निकलने वाली है। हमें एनआरवी चाहिए थी तो हमने इस स्टेटमेंट से ही निकाल ली, तो उसके बेसिस पे ही हमने ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा बस। क्लियर है? यस मैम। निधि आपको क्लियर हुआ? यस मैम। अब इसके बाद देखो हमने एडिशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इंक्रीमेंटल, कि अगर हम ना करें या करें तो इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ। तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, सेकंड वाली मैं नहीं बना रही, बिफोर वाली वो तो आप कर ही सकते हो ना, उसमें तो डायरेक्ट ही लेस करना था बस। स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ द एडिशनल प्रॉफिट बाय द फर्दर प्रोसेस, कि अगर हम फिनिश गुड्स के फिनिश प्रोडक्ट्स की वो सेल करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते, तो उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो उससे हमारा एडिशनल प्रॉफिट कितना हुआ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। तो देखो अभी हमने जो पीछे कैलकुलेट किया कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो सेल्स कितनी होंगी। ठीक है, ये आपने निकाला ना सेल्स मल्टीप्लाई करके फर्दर प्रोसेसिंग के रेट्स के साथ। तो ये लिख लो सबसे पहले कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग करके चलते हैं तो हमारे पास जो सेल्स है हमारे पास कितनी होती हैं। तो ये होती है 9,20,000।
ठीक है जी। बी के केस में है 80,000, सी के केस में है 32,000 और डी के केस में है 2,40,030। तो ये कितनी होगी टोटल हमारे पास 12,72,030। और बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है, ये तो सेल है आफ्टर वाली। अगर हम सेल लें बिफोर प्रोसेसिंग वाली तो वो हमारे पास कितनी आ रही थी 6,40,000, 32,000 एंड 2,16,000, क्योंकि हमें गिवन था ना इंटरमीडिएट वाला भी। 6 लाख माइनस 40,000 और इधर सी के लिए हमारे पास कितनी आएगी, ये कैसे निकलेगी, हमारे पास 5 लाख यूनिट थी और इंटरमीडिएट के लिए हमें जो सेल की वैल्यू गिवन है वो है 1.2 रुपीज़। तो 5 लाख इंटू 1.2 कितना हो जाएगा 6 लाख। ऐसे ही बी के लिए है हमारे पास 10,000 लीटर्स मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 40,000। उसके बाद है सी के लिए 5,000 लीटर्स और ये रेट है 6.40, तो कितना आ जाएगा 32,000। डी के लिए 9,000 किलोग्राम्स और हमारे पास रेट है 24, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है। सो सेल आफ्टर होगी, सेल बिफोर होगी, तो हमारे पास जो बचेगी वो क्या होगी हमारी एडिशनल सेल्स। तो इसको माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा 3,20,000। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया 40,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं और यहाँ पे कितना आ रहा है 24,030। ठीक है जी। उसके बाद इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हमें एडिशनल कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है प्रोसेसिंग करने के लिए। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी है 2,96,030। ठीक है, इसके लिए है 2,40,000, हमें क्वेश्चन में गिवन ही है ये। ठीक है जी, और बी के लिए गिवन थी 48,000, सी के लिए कुछ भी नहीं है, डी के लिए है 8,030। ठीक है जी, तो ये एडिशनल सेल्स भी पता चल गया, इंक्रीमेंटल जो हमने कॉस्ट लगाई थी वो भी हमें पता चल गई। तो इसको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा एडिशनल प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो ये देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, एडिशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है 80,000 का। ठीक है, बी को माइनस करोगे तो लॉस आ रहा है 8,000 का, सी का कुछ भी नहीं, ना प्रॉफिट ना लॉस। डी के केस में हमारे पास क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है 16,000 का, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 88,000 का। तो हम क्या इसको रिव्यू देंगे कि हाँ जी ए और डी तो आराम से बना लो, क्योंकि इसको एडिशनल प्रोसेसिंग करके बनाने से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर बी को बनाने से लॉस हो रहा है और सी को बनाने से कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ दो। तो क्या कहेंगे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि प्रोडक्ट ए एंड डी शुड बी sale after the further processing and B should not be sale after the further processing because it will give loss to us. ठीक है, एंड सी के केस में there will be no profit and loss after the, ठीक है, तो इसलिए हमें इसको नहीं कंटिन्यू करना। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन देख लो एक बार, अच्छे से क्लियर हो गया? ओके मैम। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है 42, सेम ऐसे ही है बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्यूटी सोप कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द सेम सोप्स नेमली कोमल, लवली, मेकअप एंड नाइस। द डाटा ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ दीज ब्रांड इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। ब्रांड नेम, उसकी सेल्स गिवन है, सेल वैल्यू भी गिवन है, हमें यूनिट्स भी गिवन है और वैल्यू भी गिवन है।
ऑल द सोप्स आर मैन्युफैक्चर्ड ज्वाइंटली अप टू ए पर्टिकुलर प्रोसेस। कहते हैं एक प्रोसेस तो इकट्ठे ही बनते हैं, उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ सेपरेशन प्रोसेस होती है। एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट दे आर फॉर्म्ड इनटू द केक्स एंड पैक्ड। द एनुअल कॉस्ट डाटा इज एज अंडर। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमें पड़ रही है 30 lakhs, वैल्यू एडेड है 20 lakhs, इंक्लूड्स प्रॉफिट एट 25% ऑन द टोटल कॉस्ट। Out of the above brands, makeup is sold in unpacked condition without further processing, while other 3 brands further processed at an additional cost। कहते हैं इसमें से जो मेकअप है उसको तो हम बिना मैकिंग के ऐसे ही सेल कर देते हैं, उसके ऊपर कोई फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, लेकिन बाकी के जो 3 ब्रांड्स हैं उनके ऊपर फर्दर जो है प्रोसेसिंग की जाती है, उसकी एडिशनल कॉस्ट हमें पड़ती है। कोमल के ऊपर 1,20,000, लवली के ऊपर 1,30,000 एंड नाइस के ऊपर है 50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सोप। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हर ब्रांड के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो इसके ऊपर भी जो एलोकेशन करनी है ना ज्वाइंट कॉस्ट की, वो किसके ऊपर करनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मैंने बताई थी कैसे निकलेगी, सेल माइनस द सेपरेशन कॉस्ट। तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमने निकालना है। फाइंड आउट द रिवाइज्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन ईच ब्रांड इफ द कंपनी डिजायर्स टू सेल ऑल द सोप्स एट द स्प्लिट पॉइंट एट द फॉलोइंग रेट्स। कहते हैं अगर वो कहे कि मुझे स्प्लिट पॉइंट पे भी सेल करना है, इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी, तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्या होगा। देखो सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। एज्यूम दैट द एलोकेशन इज ऑफ द ज्वाइंट कॉस्ट नेट रियलाइजेबल मेथड इज यूज, वही सेम वाला। विद द वर्किंग रिजल्ट्स इन ए एंड बी above advise the beauty soaps company about the processing। कहते हैं अब ए और बी के आप आंसर तो निकाल ही लोगे, उसके ऊपर एडवाइस दो कि उसको जो सेल करनी चाहिए वो स्प्लिट पॉइंट पे करनी चाहिए या आफ्टर प्रोसेसिंग करनी चाहिए, ताकि उसके जो प्रॉफिट्स है मैक्सिमाइज हों, उसका प्रोसेसिंग करने पर कोई लॉस ना हो। सब्सटेंशिएट योर डिसीजन विद द सुटेबल कॉस्टिंग टेक्निक। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? नो मैम। क्या नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया कि थोड़ा बहुत आ गया? पढ़ के देखो एक बार खुद पढ़ो इस क्वेश्चन को। हो गया? निधि पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? मैम पढ़ रही हूँ। समझ में आया कुछ? पहले जैसे लग रहा था। हाँ थोड़ा थोड़ा नहीं सारा ही है, बस इसमें ज्वाइंट कॉस्ट गिवन है वो कैलकुलेट करनी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कि समझ में नहीं आएगा। कर दें स्टार्ट? करण पढ़ लिया आपने? यस मैम, करते हैं स्टार्ट। हाँ देखो सब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, जहां से तुम्हें थोड़ा सा हिंट नहीं मिला कि इसमें ना ज्वाइंट कॉस्ट ही गिवन नहीं है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे हमने लास्ट वाला किया है। बस इसमें सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ज्वाइंट कॉस्ट को। देखो ज्वाइंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारे पास क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ, लेबर कितनी यूज हुई, या उसमें वैल्यू एडेड कितनी है। ये देखो 30 लाख प्लस 20 लाख, इसमें उन्होंने कहा कि इंक्लूड्स प्रॉफिट एट 25% ऑन टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट की भी वैल्यूएशन गिवन है, मटेरियल भी गिवन है, वैल्यू एडेड भी गिवन है। देखो ये मटेरियल गिवन था, वैल्यू एडेड गिवन थी, टोटल सेल्स निकल के आ गई। ठीक है, टोटल अब उन्होंने कहा था कि 25% कॉस्ट पे है, तो सेल्स पे कितने परसेंट होगा, 25% का मतलब है 1/4, ये कॉस्ट पे था, तो सेल्स पे जाने के लिए 1/5 प्लस 1 ऐड करेंगे, तो 1/5 का मतलब हो गया 20%, तो 50 लाख का 20% प्रॉफिट हो गया, वो लेस किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बच जाएगी। सेपरेशन कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास, ये देखो
ये सारी सेपरेशन कॉस्ट हमें गिवन है कि एडिशनल हमने कितनी कॉस्ट इंकर की है, तो 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 50, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी सेपरेशन कॉस्ट। इसको हम लेस करेंगे तो बचेगा क्या, ज्वाइंट कॉस्ट। सेल में से प्रॉफिट भी चला गया, सेपरेशन कॉस्ट भी चलेगी, तो बचेगी क्या, सेपरेशन ज्वाइंट कॉस्ट ही बचेगी ना हमारे पास। इसको हमने किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एनआरवी के बेसिस पे। अब एनआरवी निकलेगी कैसे, सेल्स माइनस सेपरेशन कॉस्ट। देखो फिर से पुराना क्वेश्चन बन गया ना, यस मैम। करण तुम्हें समझ में आया? जी मैम। कर सकते हो ना इस पॉइंट को, तो आगे सेल्स उसमें से सेपरेशन कॉस्ट माइनस जी मैम। करोगे, ठीक है, तुम्हारे पास एनआरवी निकल के आ जाएगी, ज्वाइंट कॉस्ट को इसकी रेशो के बेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तुम्हारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का। बिफोर प्रोसेसिंग वाला भी तुम्हें कंसेप्ट बताया कि जो सेल्स होती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट की, उसमें से ज्वाइंट कॉस्ट को माइनस कर दो, तुम्हारे पास उसका प्रॉफिट आ जाएगा। इंक्रीमेंटल का अभी हमने किया, ठीक है, आफ्टर फर्दर प्रोसेस की सेल, बिफोर वाली सेल, उसमें देख लेंगे इंक्रीमेंटल कितनी है, उसमें से जो सेपरेशन कॉस्ट है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमारे पास एडिशनल हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखो सेम क्वेश्चन बन गया, सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट नहीं गिवन थी इसमें हमें, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम था। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, वो आपने खत्म करना है, और यहाँ तक के सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेना। अगर कोई भी पॉइंट आपका ना हो तो मुझे बताना, ठीक है। कल हमने ये बस ये टॉपिक तो एक ही क्वेश्चन रह गया, वो फिनिश करके ऑपरेशन कॉस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कल आपका। कोई भी डाउट्स हो हाँ मुझे बता देना, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लेना कल, ठीक है जी। बस एक ही क्वेश्चन है आज का होमवर्क, आप एक बार बाकी सारे कंसेप्ट को रिवाइज आउट करना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। लास्ट वाला क्वेश्चन जो रह गया वो हम कल अटेम्प्ट करेंगे, और नेक्स्ट जो है स्टार्ट कर देंगे आपका। ओके डियर, ओके।